गुजरात के दिल में बसता है, पर जग में ऊंचा नाम है, रंग मंगो त्योहारों से सजी। साहब ने रिक्वेस्ट करीश के रिमोट वडे साउंड एंड लाइट शो अपना वडोदरा शहरनी वार्ता एक नवा स्वरूपમાં તેની શરૂઆત કરીએ। તાળીઓના ગણગણાટ વડે ખૂબ ગર્વ સાથે આપણી વડોદરાની વાર્તા બાબુ સ્વીટનો આ સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ શો નું લોકાર્પણ શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબના વરદ હસ્તે। संस्कारों का समन्वय। नमस्कार। संस्कारों से सींची वडोदरा की इस धरती पर आपका स्वागत है। वडोदरा जिसे आम नजर से देखें तो चकाचौंध भरे शहरों की लंबी सूची में ये भी एक और नाम सही लगता है, मगर इसकी गहराइयों में झांके तो नगर के इस दर्पण में शालीनता और सौंदर्य का एक अनोखा प्रतिबिंब उभर कर आता है। समृद्धि की दौड़ में लगे शहरों के बीच अलग रफ्तार से चलता ये महान नगर अपने हर अंश में जीवन के नए आयामों को दर्शाता है। फिर चाहे उस सागर में इसकी धड़कन का वास हो या विश्वामित्री की धाराओं में इसका मधुर आलाप, लक्ष्मी विलास के झरोखों से झांकता वैभव हो या खंडेराव के बाजारों में इसका कोलाहल, रास मेलों में बिखरी मुस्कानों और विश्व स्तरीय उद्यमों के इसके कौशल के बीच वडोदरा की हवा में एक संवाद हमेशा गूंजता रहता है, और वो है संस्कार। संस्कार जो इस नगर को अपनी अलग पहचान दिलाते हैं, संस्कार जो इसके हर बसने वाले को सद्भाव का प्रतीक बनाते हैं। आज इस भूमि पर जहां नजर डालें वहीं से समृद्धि और सत्कार के समुचित दृश्य का आभास होता है। शायद यही कारण है कि वर्षों से महर्षि अरविंदो, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर आम्बेडकर जैसी विश्व विख्यात हस्तियां इस नगर के मुंह द्वार पर खींची चली आती है। इस शहर का भविष्य आज जितना प्रगतिशील नजर आता है, उतना ही मोहित करने वाला इसका स्वर्णिम इतिहास भी है। पर ऊंची इमारतों और राजमहलों की जगमगाहट के पीछे वडोदरा के उद्गम का महाकाव्य अक्सर इसके देखने वालों की नजर से ओझल ही रहता है। इसीलिए आज वडोदरा म्यूजियम का ये अग्रभाग इस नगर के आख्यानों को लिए खड़ा आपका अभिवादन करता है। समय के गर्त में उतरकर यह अभूतपूर्व संग्रहालय वडोदरा के अतीत गौरव का ऐसा वर्णन करेगा जिसका स्मृति संगीत एक लंबे समय तक आपके कानों में गूंजता रहेगा। यूं तो वडोदरा में मानव अस्तित्व का प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से ही मिल जाता है, पर इसकी अतीत गाथा की शुरुआत होती है 5वीं शताब्दी से, जब वट वृक्षों की मंगल छाया तले एक नए नगर का अंकुर यहां फूट रहा था। और गुप्त वंश के स्वर्ण काल में आते आते
ये नगर अंकुर कुछ जैन मुनियों की आबादी से बढ़कर अब अंकोटका के नाम से फल फूल रहा था। जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहे इस पुरातत्व नगर की महिमा को धरती के गर्भ से मिले 68 कांस्य चित्रों में आज भी महसूस किया जा सकता है। पर 6वीं शताब्दी में आई एक भीषण बाढ़ ने इस फलते फूलते नगर को यकायक उजाड़ जमीन में बदलकर रख दिया। प्रकृति की त्रासदी के बीच मंदिरों का कीर्तन माधुर्य भी अब शोकाकुल के शोर में बदल चुका था। लेकिन आपदा की इस विभत्स परछाई से निकलकर यहां बचे निवासियों ने अंकोटका से पूर्व की ओर एक नए शहर की नींव रखी, जिसका नाम पड़ा वड़पत्रका। अनादिकाल से ही वडोदरा का वटवृक्षों के साथ एक गहरा संबंध रहा है, जिसके कारण इसे समय के अंतरालों में वड़पत्रका, बरोड़ा, ब्रोडेरा और बड़ौदा जैसे कई नामों से जाना जाता रहा। पर इसका नामांकन केवल बरगद के पेड़ों तक ही सीमित नहीं था। 11वीं सदी में जब डोर कुल के राजा चंदन ने वड़पत्रका को जैन अनुचरों से हथिया लिया, तब यह नगर चंदनावती के नाम से आगे बढ़ा और समय के साथ क्षत्रिय वीर गाथाओं से गूंजती यह नगरी वीरावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बढ़ती प्रसिद्धि ने अन्य राजकुलों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। 1297 में गुप्त वंश पर विजय पाकर चालुक्य राजवंश ने वडोदरा पर अपना ध्वज लहराया, पर 14वीं सदी के आते आते चालुक्यों का यह प्रभुत्व भी सोलंकी राजपूतों की तलवार के सामने परास्त हो गया। तेरहवीं और 14वीं शताब्दियों के दौरान वडोदरा ने एक के बाद एक कई शासनों का तख्ता पलट देखा। सोलंकियों को दिल्ली के सुल्तानों ने परास्त किया और दिल्ली सल्तनत से मुगल शासकों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। अराजकता के इस विकट परिवेश में भी वडोदरा अड़िग खड़ा रहा। अस्थिरता के भंवर से निकला ये शहर बड़ा निराला है। खुद ही बनता खुद ही संवरता, पग पग बढ़ने वाला है। इसकी रोकना कोई राह, ये तो अपनी धुन मत वाला है। कोई मुश्किल इसको क्या तोड़ेगी, ये तो खुद साहस का में आमंत्रित किया, जिस पर श्रीमद काशीराव भी अपने 3 पुत्र आनंदराव, गोपालराव और संपतराव के साथ 600 किलोमीटर का सफर तय कर वहां उपस्थित हुए। श्रीमद काशीराव पिलाजीराव गायकवाड़ के प्रत्यक्ष वंशज थे और उनके तीनों पुत्र भी महारानी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करते थे। वडोदरा राज्य के उचित उत्तराधिकारी के चयन के लिए महारानी जमुनाबाई ने तीनों युवकों से एक ही प्रश्न पूछा। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने आया हूँ। ठीक है। मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। अच्छा। 12 साल के बालक से विश्वास भरे उन शब्दों को सुनकर महारानी जमुनाबाई की गहन खोज समाप्त हुई और श्रीमद गोपालराव को गोद लेकर
उन्होंने उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से प्रतिष्ठित कर दिया। महाराज घोषित होते ही सयाजीराव के शासनिक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई और शिक्षा तथा कौशल के कठिन प्रवाह से गुजरकर उन्होंने खुद को एक योग्य शासक के रूप में उभारा। शासन पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते ही उन्होंने सबसे पहले मल्हारराव के शासन में हुए नुकसान की भरपाई की, जिसके लिए उन्होंने राज्य में नए व्यापारों और उद्यमों को प्रोत्साहन दिया। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें पेयजल व सिंचाई के लिए जल संग्रहों का निर्माण और बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बड़ौदा धारा सभा जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण शामिल था। उनके हाथों ही जमुनाबाई अस्पताल और सयाजी बाग जैसी कई सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना हुई और वडोदरा के वास्तु ऐश्वर्य का अलंकार लक्ष्मी विलास भवन भी उन्हीं के शासनकाल में बनाया गया। उनके शासन में ही राज्य का सबसे पहला रेल मार्ग तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर का ओखा बंदरगाह बना और बड़ौदा एविएशन की शुरुआत के साथ महाराजा सयाजीराव ने भारत में सबसे पहले निजीकरण की शुरुआत की। समाज सुधारक भी थे। उनके राज में बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियां बीते कल की बात हो चुकी। पर जिस कार्य के लिए उनका नाम आज पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाता है, वो है शिक्षा में उनके द्वारा किए गए सुधार। उन्होंने 1881 में बड़ौदा कॉलेज की स्थापना की और महिलाओं के लिए पाठशालाएं भी बनवाई। भारत में 3500 से अधिक शिक्षण संस्थानों को वे वार्षिक निधि भेजा करते थे और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान किया करते थे। कला को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा मानने वाले महाराजा सयाजीराव ने ही शास्त्रीय संगीत के लिए राज्य में संगीत कॉलेज की स्थापना की। वे संग्रहालय और पुस्तकालय जैसे संस्थानों के महत्व से भी अच्छी तरह से परिचित थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1887 में बड़ौदा म्यूजियम के इस भव्य परिसर की नींव रखी, जहां इस समय आप सभी विराजमान हैं। इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित यह संग्रहालय कला के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। महाराजा सयाजीराव भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख समर्थकों में से भी थे। कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे और वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता भी किया करते थे। उन्होंने ही श्री दादा भाई नौरोजी और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। भारत भूमि पर अंग्रेजी हुकूमत को अस्वीकार करते हुए उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक दरबार में पंचम जॉर्ज के सामने झुकने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 तोपों की सलामी के पात्र 3 देशी राज्यों में वडोदरा का नाम सबसे आगे था। अपनी प्रगतिशील सोच और सरल आचरण के कारण महाराजा सयाजीराव ने न केवल वडोदरा की प्रजा पर राज किया, बल्कि उनके मन में अपनी अप्रतिम छवि भी बनाई। समृद्धि और सांस्कृतिक गुणवत्ता से सजे वडोदरा की नींव रख उन्होंने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी, जिसे यहाँ के सदाचारी लोगों ने न केवल साकार किया बल्कि एक नए आयाम तक भी पहुंचाया। गुजरात के दिल में बसता है, पर जग में ऊंचा नाम है। रंग मंगो त्योहारों से सजी हर रोज यहाँ की शाम है। कोई जाने इसको कलर करी से, तो कोई ढूंढे इसमें अपना मकाम है। हर आंख के सपनों को सच करता ये बड़ौदा जिसका नाम है।
सद्भाव से सराबोर इस संस्कारी नगरी को महर्षि अरविंदो ने 13 वर्षों के लिए अपनी कर्मभूमि बनाया और इस नगर की कीर्ति ने राजा रवि वर्मा की कला को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की, प्रेरणा दी। और आज भी अपने विश्व स्तरीय उद्योग, उच्च शिक्षा और सर्वव्यापी प्रतिरूप के साथ ये नगर न केवल देश बल्कि विश्व भर से लोगों को अपनी ओर लुभाता रहता है। जहां एक और अपनी ललित कला और संगीत की अमूल्य धरोहर के साथ वडोदरा कला नगरी की अपनी उपाधि को यथार्थ करता है, वहीं दूसरी ओर उत्सवों में बिखरे इसके रंग यहाँ के बसने वालों के जीवंत मनोभाव को दर्शाते हैं। उत्सवों के यही रंग यहाँ के नवरात्रों के भक्तिभाव में भी प्रतीत होते हैं, जो सदियों से गरबा को उसके मूल रूप में संजोए हुए हैं। अपने राजसी महलों, मनोहर परिदृश्यों और स्वादिष्ट व्यंजनों के कारण आज यह नगर गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात है और पूरे साल पर्यटकों का एक मुख्य केंद्र बना रहता है। कलात्मक सिद्धि और सांस्कृतिक विरासत का संगम वडोदरा विकास की ओर तेजी से बढ़ते हुए आज भारत के सबसे प्रगतिशील महानगरों में भी शामिल है। लेकिन आधुनिकता की ओर निरंतर बढ़ते इस शहर में शिष्टता और सदाचार आज भी सर्वोपरि है और संस्कारों का यही अमूल्य समन्वय वडोदरा को आने वाले कई युगों तक प्रसिद्धि की यश प्राप्ति करवाता रहेगा। समय की धारा में अविरत बहता प्रत्येक चित्त का सत्कार हूँ मैं, सौंदर्य के अलंकार से सज्जित कीर्ति का शिल्पकार हूँ मैं, विश्वमित्र के निर्मल स्वर सा ख्याति का ओंकार हूँ मैं, सर्वसंपन्नता का चलचित्र हूँ, नगर नहीं संस्कार हूँ मैं। पर्यटक